11 नवंबर 2025 ये वो तारीख है जब नई दिल्ली में हुए एक धमाके ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए समझते हैं कि उस शाम असल में हुआ क्या था। तो तारीख थी 11 नवंबर साल 2025। शाम का वक्त था ठीक 6:52 और जगह थी पुरानी दिल्ली का हमेशा भीड़ से भरा रहने वाला लाल किला मेट्रो स्टेशन। ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था, बल्कि एक कार बम धमाका था। तो आखिर उस शाम ऐसा हुआ क्या? आइए उस पल में वापस चलते हैं, धमाके से ठीक कुछ लम्हे पहले। जरा सोचिए, शाम का पीक रश आवर है। ऑफिस से लोग घर लौट रहे हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर ट्रैफिक लाइट पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है। मतलब शहर की वही रोज की भागदौड़, एकदम नॉर्मल माहौल। उसी ट्रैफिक में एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार, वो भी बाकी गाड़ियों के साथ खड़ी थी। कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी अजीब नहीं, बस सैकड़ों गाड़ियों में से एक और गाड़ी। और फिर ठीक 6:52 पर एक जोरदार धमाका होता है। एक ऐसा धमाका जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक सुनाई दी। वो सफेद कार अब आग का गोला बन चुकी थी और चारों तरफ बस धुआं और चीख पुकार का माहौल था। इस धमाके का जो असर हुआ वो बहुत भयानक था। चलिए अब बात करते हैं कि इसके फौरन बाद क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ और रेस्क्यू टीम्स ने कैसे एक्शन लिया। जो पहली रिपोर्ट्स आई उनमें जो आंकड़ा सामने आया वो सच में दिल दहला देने वाला था। इस हमले में 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और जान गंवाने वालों के अलावा 20 से भी ज्यादा लोग घायल थे। उन्हें फौरन नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। जैसे ही खबर मिली, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें बहुत तेजी से मौके पर पहुंची। उन्होंने आते ही सबसे पहले पूरे एरिया को सील कर दिया। ये बहुत जरूरी था ताकि कोई भी सबूत नष्ट ना हो और रेस्क्यू का काम ठीक से हो सके। और जाहिर है घटना के फौरन बाद जांच भी शुरू हो गई। तो अब सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या-क्या पता चला है। तो देखिए, जांच कई एंगल से चल रही है। सबसे पहली और बड़ी बात, इसे एक टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर किया गया है। दूसरा, इसके तहत यूएपीए कानून के अंडर केस फाइल हुआ है, जो कि टेरर एक्टिविटीज से जुड़ा एक बहुत सख्त कानून है। और अब एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। पता यही लगाना है कि ये कार आई कहां से थी और सबसे जरूरी कि धमाका टाइमर से किया गया था या फिर किसी रिमोट से। इस हमले का असर सिर्फ उस एक जगह तक ही सीमित नहीं रहा, इसका असर पूरी दिल्ली पर पड़ा और इसके बाद सरकार को कई बड़े कदम उठाने पड़े। तो क्या कदम उठाए गए? सबसे पहले तो पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। जितनी भी भीड़ भाड़ वाली जगहें हैं, जैसे मेट्रो स्टेशंस, बाजार, वहां सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई। और इसके साथ ही सरकार ने जो परिवार इस हादसे का शिकार हुए उनके लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। तो ये पूरी घटना दिखाती है कि कैसे एक बिल्कुल आम सी शाम एक भयानक हादसे में बदल सकती है। अब सवाल सबके जहन में बस एक ही है कि ये जांच आगे बढ़कर कौन से राज खोलेगी। इस हमले के पीछे आखिर कौन है? इन सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं।